Hello everyone, good evening and a very warm welcome to you. So remember we were talking and we were completing our few of the learnings जो हैं वो हम complete कर रहे थे about this book जिसके अंदर हमने discussions की थी how to analyze people जो है वो उसके बारे में हमने discussions की थी. So remember in my last video I talked about persuasion and likewise manipulation जो है उसके बारे में हमने बातचीत की. फिर हमने जो है वो ये भी फाइंड आउट किया कि वो कौन से सॉल्यूशंस हैं जिसके ज़रिए जो है वो हम बच सकते हैं, जिसके अंदर हमने जो है वो सेल्फ अवेयरनेस एंड लाइकवाइज मेडिटेशन और मिरर रिफ्लेक्शन जो है इस तरह की कुछ टेक्निक्स जो हैं उनके बारे में हमने डिस्कशंस की थी. So I promised with you in my last video that I will be bringing some more learnings about body language जो है उसके बारे में हम जो है वो कुछ डिस्कशंस करेंगे. सो बॉडी लैंग्वेज जो है ठीक है दिस प्रोवाइड्स अस लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल जो है ये इसके बारे में हमें बताती है. सो डेफिनेटली वो लोग जो कि बॉडी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना सीख जाते हैं वो लोग जो है वो दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं. ठीक है, उनको ये पता चल जाता है कि वो किस तरीके से जो है वो अपने मैटर्स को परसू कर सकते हैं. ठीक है, और अगर उनका इरादा जो है वो दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करना है तो तब भी जो है वो इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं. सो यूजुअली तो कहा यह जाता है कि जो फेस होता है दैट इज़ द इंडेक्स ऑफ द माइंड, कि हमारे जहन के अंदर क्या चल रहा है ये तमाम चीज़ें जो है वो हमें अपने फेस से पता चलती हैं. लेकिन रिसर्च एंड स्टडीज़ ने बताया कि फेस के अलावा जो है ये तमाम जो हमें मैसेजेस मिलते हैं वो बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए जो है वो भी मिल सकते हैं. ठीक है, अगर कोई पर्सन आपके सामने और उसने इस तरीके से हैंड्स जो हैं वो क्लोज किए हुए हैं, ठीक है, तो इट इज़ गिविंग यू सम मैसेज कि वो कितना ज़्यादा जो है वो क्या है जी, वो कितना ज़्यादा एरोगेंट पर्सन है. ठीक है, कितनी उसके अंदर ईगो है. ठीक है, सो इट गिव्स द मैसेज, दिस काइंड ऑफ मैसेज. अदरवाइज अनटिल एंड अनलेस कि उस एरिया के अंदर बहुत कोल्ड है और वो जो है वो अपने आप को वार्म रखने के लिए जो है वो इस तरह की उसने अगर कोई बॉडी लैंग्वेज को यूज़ किया है तो दैट इज़ समथिंग एल्स. बट इसके अलावा जो है अगर किसी ने इस तरह से हैंड्स जो है वो क्रॉस किए हुए हैं तो इट इज़ गिविंग अस सम मैसेज के दे आर एरोगेंट एंड जो है वो थोड़ा उनका एटीट्यूड है. इस तरह के मैसेजेस जो हैं वो हमें कम्युनिकेट होते हैं इसके बारे में. सो एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो स्टडी और पूरी रिसर्च जो है वो कंप्लीट की गई और रिसर्च ने जो है वो ये बताया जो कि UCLA एक रिसर्च थी, ठीक है, जो कि कंप्लीट की गई अबाउट द बॉडी लैंग्वेज एंड द कम्युनिकेशन ऑफ द बॉडी लैंग्वेज जो है उसके बारे में जो है वो रिसर्च को कंप्लीट किया गया. ठीक है, सो ये थाउजेंड्स ऑफ पीपल के ऊपर जो है वो एक पूरी रिसर्च की गई और रिसर्च करने के बाद उसके जो है वो कुछ जो है रिजल्ट्स भी आए और रिजल्ट्स ने जो है वो ये बताया कि सिर्फ और सिर्फ हमारी कम्युनिकेशन के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वर्ड्स का वो सिर्फ और सिर्फ 7% होता है. बाकी तमाम की तमाम जो उनसी कम्युनिकेशन है वो किसके थ्रू होती है, दैट इज़ डन थ्रू बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल्सो बाय टोन ऑफ वॉइस जो उनसी है उसके ज़रिए कंप्लीट की जाती है. सो बॉडी लैंग्वेज जो है इसका कंट्रीब्यूशन जो है दैट इज़ 55% और बाकी जो उनसी परसेंटेज के अंदर से बच जाता है दैट हैज़ अ कंट्रीब्यूशन ऑफ टोन ऑफ वॉइस जो उनसा है उसका क्या होता है जी, कंट्रीब्यूशन होता है. सो 38% जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ ऑफ द बॉडी लैंग्वेज का. इसके अंदर तमाम के तमाम जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर ये कंट्रीब्यूशन होता है. सो अगर आप किसी टाइम के अंदर किसी के बारे में कोई अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, किसी के साथ आपने सिटिंग की हुई है, आप उसके बारे में और मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करना चाहते हैं, तो यही इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ से मिल सकती है, कैसे हमें किसी के बारे में पता चल सकता है. सो हम किसी के बारे में भी जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं थ्रू देयर बॉडी लैंग्वेज जो है उसके बारे ज़रिए जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है. अच्छा, बॉडी लैंग्वेज के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, ठीक है, जो कि विजिबल नहीं है, अनविजिबल है. ठीक है, लेकिन ये कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है इनविजिबल चीज़ों का,
ठीक है, वो हमारी कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा है। उसमें से एक चीज़ जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, बिकॉज एवरीबॉडी हैज़ इमोशंस इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड लाइकवाइज एनिमल्स जो हैं उनके अंदर भी कुछ इमोशंस मौजूद होते हैं। सो इमोशंस क्या हैं? सैडनेस, हैप्पीनेस, एंगर, डिप्रेशन, एक्साइटमेंट, ये क्या है? ये तमाम के तमाम इमोशंस हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं जी, उनका जो होल्ड है वो उनके इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। तो आप जितने भी सक्सेसफुल पीपल्स को देख लें, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, या किसी भी फील्ड के अंदर हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है दैट इज़ देयर इमोशनल इंटेलिजेंस। सो बात ये आ जाती है कि जो बॉडी लैंग्वेज है उसको हमने रीड कैसे करना है। सो देर आर टोटल 7 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जिनके थ्रू जो सी है वो क्या किया जा सकता है जी, बॉडी लैंग्वेज को रीड किया जा सकता है। सो अगर हम जो है वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को हाइड करना चाहते हैं या दूसरे लोगों की बॉडी लैंग्वेज को जो है वो ऑब्जर्व करना चाहते हैं, दोनों सूरत हाल के अंदर जो है ये तमाम की तमाम 7 स्ट्रैटेजीज जो सी हैं, दे आर रियली गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट। सो अब अगर आप किसी की बॉडी लैंग्वेज को जो है वो रीड भी कर रहे हैं, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी क्वेश्चन करना चाहूँगी कि अगर आप एकदम से बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो जाएंगे, उसको घूर घूर के देखना शुरू हो जाएंगे, तो शायद दूसरा पर्सन जो है वो क्या हो जाएगा, वो भी अटेंटिव हो जाएगा। और हो सकता है कि दूसरा पर्सन अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है उसको हाइड करने की जो है वो क्या करे, कोशिश करे। ठीक है, सो दैट्स वाई मेक इट नॉर्मल एंड यू कैन ऑब्जर्व अदर पीपल वेरी नॉर्मली, जो है वो आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट स्ट्रैटेजी एंड दैट इज कॉल्ड अपीयरेंस। अपीयरेंस जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम्युनिकेशन करती है। ठीक है, आप किसी दूसरे मुल्क के अंदर चले जाएं और आप अगर वहाँ पर जाएंगे तो हो सकता है कि आप जो है वो उनके जैसा जो है वो अटायर कर भी लें, लेकिन उसके बावजूद तमाम क्राउड के अंदर से जो है वो आप पहचाने जाएंगे। क्यों पहचाने जाएंगे? क्योंकि आपकी कुछ हैबिट्स होती हैं एंड इसी तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप डिस्प्ले करते हैं, उनकी वजह से आप जो है वो दूसरे लोगों से डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और वो आपको ऑब्जर्व जो है वो करना शुरू कर देते हैं। सो अपीयरेंस जो है इसके थ्रू जो है वो हम काफ़ी सारे जो उनसे है वो बातों का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसके अंदर हमारी ड्रेसिंग आ जाती है। ठीक है, इसी तरह से हम जो है वो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमारा हेयर स्टाइल, हमारा फेस की लुक जो है, ये तमाम चीज़ें जो है वो उसके अंदर शामिल होती हैं। एंड लाइक वाइज जो सी है, इसी के साथ साथ जो है हम जो है वो किस तरीके से नीटली एंड क्लीन जो तरीके से अगर कोई पर्सन हमें दिखाई दे रहा है, तो उसके बारे में हम यही इमेज जो है वो उसको परस्यू करते हैं एंड इसी तरीके से परसीव करते हैं कि ये एक डिसेंट पर्सन है। लेकिन अगर किसी ने बहुत ही भड़कीले किस्म के ड्रेस पहने हो ऐसे इवेंट के ऊपर कि जिसके अंदर जो है वो एक कोई ऐसा ऑफिशियल इवेंट चल रहा है और उसमें कोई भड़कीले ड्रेस पहन कर आ जाए, तो ऑब्वियसली उसके बारे में भी एक डिफरेंट तरह की जो सोच है वो जहन के अंदर आती है। सो इसी तरीके से अगर कुछ लोगों ने कुछ रिलीजन टाइप जो है वो कुछ डिफरेंट ज्वेलरी पहनी होती है या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कुछ ऐसी चीज़ें वेयर की होती हैं, तो ये भी क्या होता है, ये भी उनके बारे में जो है वो कुछ मैसेजेस को जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होती है। सो हमने पहली चीज़ देखी विच इज़ कॉल्ड अपीयरेंस। सो अपीयरेंस टॉक्स अ लॉट एंड प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ मैसेजेस जो है वो दूसरे लोगों के बारे में कम्युनिकेट करती है। अच्छा, फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ आ जाती है दैट इज़ कॉल्ड पोस्चर। पोस्चर जो है वो क्या है जी, हमें शुरू से सिखाया जाता है कि हमने जो है वो स्ट्रेट बैठना है। ठीक है, हमारा हेड अप होना चाहिए। तो ये क्या है, ये हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो उसको शो करती है। लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसा है कि वो लीन हुआ हुआ है, बो हुआ हुआ है, ठीक है जी, और जो है बिल्कुल इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो ये क्या है जी, दिस कम्युनिकेट्स द मैसेज अबाउट दैट पर्सन कि वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है, और इसी तरीके से वो कुछ ना कुछ जो है वो क्या कर रहा है जी, वो हाइड होने की कोशिश कर रहा है और दैट पर्सन इज़ नॉट अ कॉम्पिटेंट पर्सन या सोशल पर्सन नहीं है। तो ये क्या है जी, ये पोस्चर से जो है वो हमें दूसरे पर्सन के पोस्चर से जो है वो क्या होती है, कुछ कम्युनिकेशंस पता चलती हैं। ठीक है, सो
इसी तरह से अगर हम भी जो है वो एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन अपना जो इमेज है उसको हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उसके अंदर यही है दैट वी शुड बी हैविंग अ जो है वो हमारी चिन स्ट्रेट होनी चाहिए, हमारे शोल्डर जो उनसे वो स्ट्रेट एंड हाई होने चाहिए. सो दिस कम्युनिकेट्स द मैसेज अबाउट अस दैट वी आर कॉन्फिडेंट एंड कॉम्पिटेंट एज वेल. अच्छा, तीसरी जो सी स्ट्रेटजी है उसकी तरफ चलते हैं, और वो क्या होता है, फेस होता है. डेफिनेटली हम जितनी भी गुफ्तगू करते हैं तो सबसे पहले जो उनसे तासुरात हैं वो कहाँ पर आते हैं, वो हमारे चेहरे के ऊपर आते हैं. अगर कोई पर्सन ऐसा है कि उसकी आपको आईज के करीब करीब लाइंस दिखाई दे रही हैं, ठीक है, उसके चेहरे के करीब करीब आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, तो इट शोज दैट पर्सन हैज़ एन एटीट्यूड ऑफ स्माइल. क्योंकि जिसके चेहरे पे स्माइल होंगी उसके कहीं ना कहीं लाइंस जो है क्या होगी जनाब, वो एक तरह की परमानेंट लाइंस बन चुकी होंगी, बिकॉज दैट पर्सन इज हैबिचुअल टू कीप अप स्माइलिंग. लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका चेहरा जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, और अगर वो मुस्कुराता भी है तो उसकी मुस्कुराहट जो है वो सिर्फ यहीं यहीं तक रह जाती है, तो इसका क्या मतलब है कि वो एक फेक स्माइल है. ठीक है, सो पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी जो सी है ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, that is reflected actually from the face of the person. So जब भी आप किसी के बारे में कोई अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो always observe their face and उनके facial expressions जो हैं वो आप उनको ज़रूर देखें. अच्छा, फिर उसके बाद जो next strategy है that is strategy number 4. ठीक है, so we will be completing total 7 strategies together, and I'm going to talk about strategy number 4. And this strategy number 4 is all about our eyes. ठीक है, आप कभी भी किसी दूसरे पर्सन के बारे में अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो हमेशा उसकी आंखों में देखें. ठीक है, कितने टाइम आपसे कोई बात जो है वो सही करवाना चाहता है तो वो पर्सन आपसे यही कहता है कि मेरी आंखों में देखो. ठीक है, सो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप जो है वो फैक्चुअल हैं, आप ट्रू बात कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी आईज शाइन आउट करेंगी, आप जो है वो क्या करेंगे जी, आई कांटेक्ट बनाएंगे. लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, यू आर हाइडिंग समथिंग, तो क्या होता है कि आप जो है वो या तो अपनी निगाहें जो है वो नीचे रखते हैं, या फिर अपनी निगाहें इधर उधर घुमाने की जो है वो क्या कर रहे होते हैं, कोशिश जो है वो कर रहे होते हैं. And so this gives us some message about the being true, factual and being जो है वो competent होने की ये निशानी है. Okay, now let's talk about strategy number 5. Strategy number 5 जो है वो क्या है? Strategy number 5 is all about tone of the voice. जैसे हम गुस्से में आते हैं या कोई भी पर्सन गुस्से में आता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ जो उनकी है वो बुलंद होती ही चली जा रही होती है. इसका मतलब क्या होता है, दिस गिव अस मैसेज कि दूसरा पर्सन जो है वो इरिटेट हो रहा है, गुड फील नहीं कर रहा, बैड फीलिंग्स आ रही है, उसको जो है वो एंगर एंड डिप्रेशन की तरफ जा रहा है. तो इससे पहले कि ये तमाम चीज़ें एस्केलेट हों, ज़रूरी होता है कि आप उसी पॉइंट के ऊपर जो है वो उसको ब्रेक लें. ठीक है, या ब्रेक कर दें या फिर ब्रेक ले लें. ठीक है, बिकॉज अगर आप इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड अपोन होगी और उसकी वजह से बात बढ़ते 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 जो है वो आगे निकल सकती है. अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो उनसी टोन ऑफ वॉइस के अंदर, अगर कोई पर्सन जो है वो सैड है, उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो या तो बिल्कुल खामोशी हो जाती है जिसको हम साइलेंस कहते हैं, या फिर दूसरी चीज़ जो उनसी है वो क्या होती है, दूसरी बात ये होती है कि उसकी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है. सो शर्मिंदगी के आलम में जिस वक्त कोई पर्सन अच्छा फील नहीं कर रहा तो उसकी आवाज़ जो है, उसकी आवाज़ का लहजा जो है वो हमेशा हल्का होता है. ठीक है, सो ये क्या है जी, दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम द टोन ऑफ वॉइस जो है, ये उससे हमारे पास जो है वो एक मैसेज जो है वो चला है. अच्छा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है दैट इज़ ऑल अबाउट लेग्स, कि हमारी टांगें जो सी हैं दैट ऑल्सो गिव्स अस सम मैसेज. ठीक है, अगर किसी ने ऐसा ड्रेस पहना हुआ है जो कि उसका अनकंफर्टेबल ड्रेस है तो वो क्या करने की कोशिश करेगा. ठीक है, वो भी एक तरह से जो है वो अपनी लेग्स को जो है वो क्या कर रहा होगा जी, वो अपने आप को हाइड करेगा. ठीक है, अनकंफर्टेबल जो है वो क्या करेगा, फील करेगा. ठीक है, सो हमेशा ड्रेस टू इम्प्रेस करें, ऐसा ड्रेस पहने जो कि आपके साइज़ का है. ठीक है, जिस
फंक्शन में जा रहे हैं, जिस इवेंट पे जा रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर अपने जो सी फिजिक है और इवेंट के मुताबिक अगर आपने ड्रेस पहना है, तो दैट इज रियली गोइंग टू डिफरेंशिएट यू फ्रॉम दैट वन. So now let's talk about the last strategy, and this is new for me as well. ठीक है, बाकी तमाम strategies जो है वो मैं I was already aware, but this is also new for me. और ये क्या जी, ट्रोसो. ठीक है, इसमें क्या होता है, जिसके अंदर हेड्स अप एंड स्ट्रेट जो है वो क्या होता है जी, दैट पर्सन लुक्स लाइक, और वो इस तरीके से जो है वो अपने आप को प्रेजेंट करता है. ठीक है, जिसके अंदर उसकी बॉडी लैंग्वेज जो उनसी है वो क्या होती है, स्ट्रेट होती है, हाई जो उनसे है वो शोल्डर्स होते हैं. लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसा है कि जी जिसको शाय रहता है, ठीक है, जिसको पसंद है कि वो साइड पे बैठा रहे, सोशल पर्सन नहीं है, तो आप देखेंगे कि उसके आहिस्ता आहिस्ता शोल्डर्स जो हैं वो क्या हो चुके हुए हैं, लीन हो चुके हैं, विच इज़ गिविंग अस अ मैसेज दैट दिस इज़ नॉट अ सोशल पर्सन. ठीक है, इसको अकेले रहना, ठीक है, और अपने आप में रहना जो है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा पसंद होता है. आई विल से कि इवन दीज all 7 strategies contributes a lot in the selection of people. जब आप किसी का इंटरव्यू करते हैं and you are selecting somebody for any of the job, तो उस वक्त भी ये 7 strategies जो हैं वो क्या करती हैं, ये हमारे साथ हमारी हेल्प कर रही होती हैं. सो हमने देखा कि बॉडी लैंग्वेज इज़ नॉट ओनली अबाउट फेस, बॉडी लैंग्वेज इज़ नॉट अबाउट आवर टोन ऑफ द वॉइस, बल्कि बॉडी लैंग्वेज जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड एंड इट गोज टू द टोज. ठीक है, सो पूरी की पूरी बॉडी जो उनसी है वो मिलकर जो है वो एक मैसेज को कम्युनिकेट कर रही होती है. सो टुडे आई हैव टॉक्ड अबाउट 7 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ बॉडी लैंग्वेज जो है उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कशंस की, जिसके अंदर हमने अपीयरेंस, पोस्चर, फेस, आईज, टोन, ट्रोसो एंड लेग्स के बारे में जो है वो हमने डिस्कशंस की हैं. So in my next video, probably by tomorrow, I will be bringing up some more learnings for you, जिसके अंदर I'm going to talk about those things जो कि हमारी बॉडी लैंग्वेज के अंदर ही शामिल होती हैं, लेकिन वो इससे भी above and beyond हैं. ठीक है, जो कि contribute a lot करती हैं and that provides us message about somebody or someone जो है उसके बारे में हमें कुछ और communications जो है वो provide करती हैं. Let me give you a hint to build up your interest to come to me and hear from me about some of the more strategies of the body language, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो क्या होगा जी, हैंडशेक के ऊपर मैं बात करूँगी आपसे. इसी तरीके से माइक्रो एक्सप्रेशंस जो हैं जो कि हमारे फेस के होते हैं उसके बारे में जो है वो मैंने आपसे डिस्कशंस करनी है. लाइकवाइज देयर आर टू अदर 4 to 5 थिंग्स जो हैं वो भी उनके बारे में भी डिस्कशंस होंगी. सो इसी नोट के साथ जो है वो मैं अपनी जो आज की गुफ्तगू है उसको एंड करना चाहती हूँ कि द प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट. इसका सिंपल एग्जांपल यही है कि चाहे आप अपने घर में लाकर बाइसिकल जो है वो साइड पे खड़ी करते हैं, ठीक है, उसका मैनुअल जो है वो आप पढ़ते रहें या फिर उसके पार्ट्स को आप देखते रहें, ठीक है, लेकिन जब तक आप जो है वो बाइसिकल को ट्राई नहीं करेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप एक्सीलेंस की तरफ नहीं जा सकते हैं. सो टेक द स्टेप फ्रॉम नाउ एंड लेट्स स्टार्ट ऑब्जर्विंग फ्रॉम टुडे. And this all observation starts from yourself. So first you can observe yourself and then you can observe other people as well. So I wish you a very best of luck with the body language reading and looking forward to see you back probably tomorrow, and I'll be bringing some more learnings about body language.